हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे यूएन में भारत ने पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा और शायद इसलिए अमेरिका के थिंक टैंक एक्सपर्ट भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल जैसी नीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएन में भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और खुद को इससे पीड़ित बताता है। पूरी दुनिया को ये बताता है कि वो खुद इससे पीड़ित है, जबकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को सपोर्ट करता है। चाहे वो 26/11 के मास्टरमाइंड को पूरी सुरक्षा देना हो। आप अभी भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस आपको देखने को मिल जाएंगी कि 26/11 के मास्टरमाइंड, बड़े बड़े टेररिस्ट, बड़े बड़े आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान में छुपकर बैठे हुए हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पूरी सुरक्षा और सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन आतंकवादियों को। साथ ही पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी अपनाता है। वो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क का यूज करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता है, जिसके बारे में हमारे एस जयशंकर प्रसाद, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद यूएन में पहले ही बोल चुके हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मतलब कि टेररिस्ट को दूसरे देश बॉर्डर के पार भेजकर उस देश को डिस्टर्ब करना। जैसे कि हम अपने ही देश का एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में हमने बहुत सारे आतंकवादी हमले देखे, रियासी देखा, कठुआ देखा, जिसमें रियासी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक पिलग्रिम्स की जो बस है वो खाई में जाकर गिर जाती है आतंकवादी के अचानक अटैक करने के कारण। ठीक है, तो वो एक बड़ा हमला हुआ भारत में। तो वो जो आतंकवादी थे कहाँ से आए? हम सब जानते हैं वो पाकिस्तान से आए थे। बहुत सारे सबूत हमको भी मिले कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। तो बॉर्डर के इस पार आतंकवादियों को भेजना, यहाँ पर एक नेटवर्क सेटअप करना कि यहाँ पर जो आतंकवादी हैं उनको प्रॉपर हथियार मिल पाए, वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए, जम्मू कश्मीर के जंगलों में वो कैसे रह पाए। तो ऐसा प्रकार का जो पूरा नेटवर्क है, जो पॉलिसी है, वो पाकिस्तान तैयार करता है भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इसी पॉलिसी के बारे में एस जयशंकर प्रसाद ने यूएन में बताया और उन्होंने कहा कि एक लौता पाकिस्तान पूरी दुनिया में है जिसकी जीडीपी टेररिज्म पर मापी जाती है, वो जीडीपी टेररिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी बातें यूएन में एस जयशंकर प्रसाद ने कही। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने पूरी दुनिया को ये बताया कि आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति व सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, यानी कि पूरे देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इस आतंकवाद नाम की बड़ी समस्या से निपट सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल की, कि क्योंकि कुछ देश अपने फायदे के लिए बहुत सारी ऐसे आतंकवाद और आतंकवादी घटनाओं को आतंकवाद मानने से ही मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, जिस वजह से ये जो टेररिस्ट हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके पास बहुत अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन से लैस हो गए हैं और अपने आप को इन्होंने टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कर लिया है। और अब इन शक्तिशाली आतंकवादियों को हराने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को साथ आने की आवश्यकता है। भारत ने ये क्लियर मैसेज यूएन सभा से दिया था और भारत ने ये भी कहा कि आतंकवाद को पहले दुनिया इतनी बड़ी समस्या के रूप में नहीं देखती थी। भारत में पाकिस्तान से बहुत टाइम से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। भारत बहुत टाइम से आतंकवाद से जूझ रहा है। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें, जब 9/11 हुआ था, उसके बाद से अमेरिका और यूरोपीय देश या फिर बड़े-बड़े देश हैं, वो आतंकवाद के प्रति थोड़े सजग हो पाए हैं, जाग पाए हैं कि हाँ, आतंकवाद भी एक बड़ी समस्या है पूरी दुनिया की। लेकिन भारत इससे बहुत पहले से जूझ रहा है, इसलिए 1996 में भारत ने एक प्रस्ताव भी रखा था कि कैसे आतंकवाद से निपटा जाए। लेकिन उस टाइम पे भी और अभी भी दुनिया के सभी देशों के बीच आतंकवाद से कैसे लड़े, इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आपस में कि आतंकवाद किसे कहा जाए, कैसे इससे निपटा जाए। इस वजह से ही जो आतंकवाद की ये समस्या है, इससे हम और पूरी दुनिया निपट नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही भारत के प्रतिनिधियों ने आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता है। 26/11 हो, उरी हो, पुलवामा अटैक हो,
उन सभी घटनाओं का जिक्र किया जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से था, और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही पाकिस्तान को खूब सुनाया, पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी भारत के प्रतिनिधियों ने। लेकिन रिसेंटली अमेरिकी थिंक टैंक के एक एक्सपर्ट ने भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा है जिस प्रकार से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से निपट रहा है, जैसे इजराइल ने हमास के चीफ हानिया को ईरान में घुसकर मारा, वैसी नीति भारत क्यों नहीं अपना सकता। भारत को भी पूरा अधिकार है पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने का। और इन्होंने ये भी कहा कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड हैं वो अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, और इतने लोगों को मारकर, मतलब 26/11 में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, इतने लोगों की जान लेकर वो आतंकवादी इतने सुकून से पाकिस्तान में जीने का उनको अधिकार नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो भारत को भी इजराइल की तरह ही नीति अपनानी चाहिए। जिस प्रकार से पहले गाजा पट्टी में इजराइल हमास से निपट रहा था, अब हिजबुल्लाह से निपट रहा है और लेबनान पर मिसाइल बरसा रहा है, तो इसी प्रकार की नीति भारत को अपनानी चाहिए। इन्होंने साफ साफ भारत और इजराइल की जो स्थिति है, जो हालात हैं, उनको सेम बताया। कैसे सेम बताया कि जैसे ईरान है, ईरान क्या करता है, यहाँ पे जो हूती विद्रोही होते हैं यमन में, उनको भी उकसाता है, यहाँ पर सऊदी को भी डिस्टर्ब करता है। वो हूती विद्रोही यहाँ पर इजराइल को भी डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी में हमास है, उनको भी फंडिंग करता है। तो जो बड़े आतंकवादी संगठन हैं हिजबुल्लाह और हमास, इनको डायरेक्ट सपोर्ट करता है ईरान, डायरेक्ट इनकी फंडिंग करता है, ताकि वो ये दोनों ही आतंकवादी संगठन यहाँ पर इजराइल को हार्म करें, डिस्टर्ब करें। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर छोटा सा है इजराइल, इतना छोटा सा है इजराइल, उसमें भी यहाँ पर इतने बड़े ईरान और ये जो लेबनान में हो, फिलिस्तीन हो और हमास, हिजबुल्लाह, इन सब पर एक इजराइल भारी पड़ जाता है। इन सब पर ही मिसाइल बरसा रहा है। पहले उसने फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ हमले किए, फिलिस्तीन को खंडर बना दिया। उसके बाद जो हमास के चीफ हैं वो ईरान में गए थे, ईरान की राजधानी वो तेहरान में थे, वहां पर वो एक समारोह अटेंड करने गए थे। वहां पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास के चीफ को मार डाला। मतलब दूसरे देश में घुसकर एक आतंकवादी ग्रुप के सरगना को इजराइल ने मार डाला। साथ ही हिजबुल्लाह से भी निपट रहा है, लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पर ही ज्यादा एक्टिव है। तो इतने ज्यादा अलग अलग मोर्चों पर इजराइल इन आतंकवादियों से लड़ रहा है। और सेम ईरान की तरह ही पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब करता है। पाकिस्तान यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र से अपने आतंकवादी संगठनों को, अपने आतंकवादी जो ग्रुप्स होते हैं, उनको एंटर कराता है। भारत के ऊपरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में आतंकवाद फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन करते हैं। इसी संगठन के द्वारा 26/11 हमला भारत में किया गया था। भारत की मुंबई में एक 26/11 बहुत बड़ा आतंकवादी अटैक किया गया था। पुलवामा अटैक किया गया, उरी अटैक किया गया। तो इतने ज्यादा अटैक होने के बाद भी हम पाकिस्तान को इतनी ज्यादा छूट देते हैं, फिर भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है। तो साफ साफ जो अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, थिंक टैंक के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान से निपटने का भारत को पूरा अधिकार है, और भारत को भी इजराइल की जैसी नीति अपनानी चाहिए पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत इजराइल जैसी नीति अपना सकता है या नहीं? क्या भारत भी एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकवादियों को टारगेट कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है। भारत ने ऐसा पहले किया भी है। आप सबको याद होगा 2019 में पाकिस्तान की ओर से हमारे भारतीय जवानों पर पुलवामा अटैक किया गया था। उस पुलवामा अटैक में भारतीय जवानों की शहादत हुई थी, बहुत सारे जवान हमने खोए थे। उसके बाद भारत ने उसके जवाब में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, और पाकिस्तान के अनगिनत आतंकवादियों को भारत ने न्यूट्रलाइज किया था। तो भारत ऐसा जरूर कर सकता है। लेकिन फिलहाल भारत इन हमलों से अपने स्तर पर निपटना चाहता है, और वो पाकिस्तान को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता है, और इतनी इंपॉर्टेंस अब पाकिस्तान की बची भी नहीं है। तथा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हो रहे थे, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनली ले जाने की कोशिश है। और भारत अगर कुछ अटैक करता है या फिर इनका जवाब देता है पाकिस्तान को खुलकर, तो और भी ज्यादा ये जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर का और हाईलाइट होगा, जो कि भारत नहीं चाहता है। इस वजह से
फिलहाल अपने स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाकर उन आतंकवादियों से निपट रहा है भारत। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अगर दुम सीधी नहीं हुई, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो भारत पूरी तरीके से सक्षम है इस प्रकार के हम लोग की इस प्रकार की चालबाजी का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने 2 इम्पोर्टेंट चीजों का जिक्र किया है, जिसमें मैंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में हमले किए थे पाकिस्तान ने, और जो ईरान में हानिया की हत्या हुई थी, उन दोनों ही टॉपिक पर मैंने एक डिटेल में वीडियो, एक अलग-अलग डिटेल वीडियो बनाकर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, तो उन वीडियोस को भी जाकर आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।